दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रचंद्र। कंट्रोवर्सी चल रही है अपने राज्य में। दरअसल ये कंट्रोवर्सी जो है ये पोस्टर के माध्यम से दिखाई जा रही है। कभी कुछ दर्शाया जा रहा है, कभी कुछ दर्शाया जा रहा है। पोस्टरबाजी के इस दौर में अचानक से डिजिटल पोस्टरबाजी भी शुरू हो गए हैं। जी हाँ, आरजेडी के फेसबुक पर एक पोस्टर लगाई गई जिसमें पीएम मोदी को दुर्योधन के रूप में दिखाया गया है और उसमें यह दर्शाया गया है कि तेजस्वी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी कहा गया है कि कल के असुर कौन थे और आज के असुर कौन हैं। चलिए, इस बाबत हम पहुँचे हैं भारतीय जनता पार्टी में। प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ हैं अरविंद सिंह जी, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। इस तरह के पोस्टरबाजी में क्या लग रहा है, राजनीतिक उछाल हो रहा है या इसको हम पतन की संज्ञा दे सकते हैं? सनातन धर्म में किसी पंडित जी के यहाँ जाइएगा संकल्प कराने तो पहला शब्द होता है कलि युगे कलि प्रथम चरणे जम्बू दीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। तो ये कलयुग चल रहा है, इसमें चोरों की बारात होगी। तो ये जितने चोर हैं वो सब जो है आज संत महात्मा और राष्ट्रभक्त विकास पुरुष देश रत्न को गाली पढ़ेंगे और जितने घपले घोटालेबाज चोर अनपढ़ इस टाइप के लोग हैं ये सारे जो हैं आज जो है प्रवचन छांटेंगे। इसलिए कहा गया है कि कलि युगे कलि प्रथम चरणे। तो ये कलयुग का दोष है, ये लोगों का दोष नहीं है। लालू जी की महानता क्या थी? बिहार के सबसे बड़े चारा चोर थे। उनका पुत्र का महानता क्या है कि उस चोरी के पैसा से राजकुमार बन करके जमींदारी प्रथा के तहत चरवाहा विद्यालय से 9वां पास करके और बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक बेटा कृष्ण नोट के भक्त बन करके और कृष्ण लीला करने वाला का सब पैसा हटा करके जेल में केस करने वाले लोग हैं। तो ये सारे भ्रष्टाचारियों का जमात है, चोरों का बारात है। नकली बाइबिल और नकली कोई नकली जनेऊ पहन के नकली ब्राह्मण बना हुआ है, कोई नकली बाइबिल लेके नकली ईसाई बना हुआ है, कोई जो है कभी टोपी पहनता है कभी टीका लगाता है। एक ही व्यक्ति है तो न धर्म का है, न समाज का है, न राष्ट्र का है। तो ऐसे लोगों का चरित्र आप क्या सोचते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री विकास पुरुष जो दुनिया में है, जिसको नोबेल पुरस्कार देने की बात चल रही है पूरे दुनिया में, उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच और ऐसा मर्यादा रखने वाला राक्षस प्रवृत्ति के ही रोग होगा। राजद का मतलब है राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल। राजद है वो। कुछ दिन पहले भी कई पोस्टर लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी में भी देखा गया था कि बाहर में बहुत सारे पोस्टर उसमें लगे हुए थे। कई कटाक्ष उसमें भी थे उन विपक्षियों के प्रति जो एंटी बीजेपी थे। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहा कि चोरों की बारात है। जो इस देश को गाली पढ़ेगा, जो इस समाज को गाली पढ़ेगा, जो इस संविधान को गाली पढ़ेगा, जो सनातन संस्कृति को गाली पढ़ेगा, जो इस देश के अखंडता को खंडित करेगा, वैसे लोगों उस चोरों के बारात में शामिल हैं। तो उससे आप अच्छे का उम्मीद कैसे कर सकते हैं, संस्कार का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये सारे राष्ट्रीय प्रवृत्ति और जलादी संस्कृति के लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। ये भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशा वाला, ये पाकिस्तान के जीत पर ताली बजाने वाले लोग हैं। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले लोग हैं। ये चाइना के लिए जीते हैं और मरते हैं। आपने कहा सनातन की बात, लालू जी को भी देखा गया है या पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी, वो भी तो धर्म कार्य में लगी रहती हैं। हमेशा छठ व्रत करती हैं, तीज त्यौहार करती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि दान पुण्य भी करती हैं। मकर संक्रांति में चूड़ा दही का दान करती हैं। इस तरह के आरोप आप लगाए। ये लोभी हैं। भगवान से कुछ पाने का उम्मीद नहीं रहता तो वो भी छोड़ देते। गाली देने से उम्मीद है कि वोट मिलेगा किसी विशेष वर्ग का, इसलिए भगवान को गाली पढ़ते हैं। रामायण का परिभाषित कराते हैं अपने मंत्रियों से। टीका लगाने वाले को गाली पढ़ते हैं कि वो सब देश को। आज तो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो भी बोले हैं कि भाई चंदन टीका लगाने वाले ही गुलाम कर। आप सोचिए कि सावन में
नकली ब्राह्मण और नकली बाइबिल पढ़ने वाला व्यक्ति का जाने किस जानवर का मांस खा रहा है लोग बना करके, वो भी जांच का विषय है। बड़ा जानवर है कि छोटा जानवर है, और वो प्रवचन छांट रहे हैं कि टीका लगाने वाला और ये करने वाला। तो जा करके जो नकली टीका लगा करके ब्राह्मण बनने का परिभाषा देते हैं, उनके वंश से तो पूछिए कैसा इस देश को क्यों किए। जितने इस तरह का प्रवचन करने वाले लोग हैं इस देश के जयचंद हैं। चलिए, पोस्टर की बात कर रहे थे, अचानक से अभी पोस्टर सुबह में देखा गया कि जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में भी एक पोस्टर लगी हुई थी। उसमें भी केंद्र में नीतीश कुमार जी की तस्वीर और बगल में राहुल गांधी की तस्वीर थी। अचानक से ललन बाबू आए और उस पोस्टर को वहां से हटवा दिए। उस तस्वीर में सियासी कलाकार क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का फोटो नहीं होगा, और 9वां पास विद्यार्थी बिहार के उप मुख्यमंत्री का भी फोटो नहीं होगा। अच्छा। इसलिए उस तस्वीर को हटा दिया गया। उस तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि नेता कौन है, अभिनेता कौन है। अंतर्द्वंद क्या हो सकती है अरविंद सिंह जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह हो सकती है? क्या अंदर में अगर तेजस्वी यादव का उस तस्वीर में उस बैनर में तस्वीर नहीं दिखाई दी तो क्या हो सकता है? इससे रार होने की संभावना थी? ललन बाबू को ये आशंका हुई कि इससे आपस में मतभेद होगा? एक गांव में कहावत चलता है कि लोभी के राज में ठग भूख से नहीं मरता है, और चोर चोर मौसेरा भाई होता है। ये दोनों कहावत आप पढ़ते होंगे। तो सारा सिस्टम इसी पर चलता है। सिस्टम इसी पर चल रहा है। यही वजह है कि उस पोस्टर को हटा दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अरविंद सिंह जी, प्रबुद्ध प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, इन्होंने जवाब दिया है कि भाई ये लोभ और लालच का पर्याय है जो आप पोस्टरों में देख रहे हैं। दरअसल पोस्टर के माध्यम से जिस तरह के शीत युद्ध का प्रचार प्रसार हो रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये राजनीति के लिए एक नया आयाम लिख सकता है। ऐसे में कुछ भी हो, बयानबाजी और बयानों का जो दौर है, इसमें अन्य माध्यमों का उपयोग करना और वैसे लोगों के लिए जो अपने देश में या राज्य में प्रतिष्ठित पद पर आसीन हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि इसे समझने की ज़रूरत है। बहरहाल, हम और भी खबरों को समेट रहे हैं। तब तक आप हमारा साथ दें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।